देखिए उच्चिष्ट निम्निष्ट में जो है हम लोग कुछ पढ़े थे, आज उसको हम फिर से जो है थोड़ा सा रिवीजन से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई फलन y बराबर एफ एक्स यह एक फलन है y बराबर एफ एक्स है, इसका ग्राफ हम लोग जो है यहाँ पर खींचे हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, इसका मतलब हम लोग x बराबर a लेंगे। क्या लेंगे? x बराबर a। थोड़ा सा निर्देशांक लिखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो y बराबर एफ एक्स। ठीक, अब देखो x बराबर जब a लेंगे तो x के स्थान क्या लिखेंगे? यहाँ f है। ठीक है, x बराबर a पर हमें ये वाला ऊंचाई जो मिला है वो क्या है? f है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? f है, वो यहाँ a। ठीक, यहाँ m और x बराबर a माइनस एच लेंगे। x बराबर a माइनस एच का मतलब इससे थोड़ा सा पहले h बहुत छोटा होता है, h के थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब a माइनस एच से हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? a पर। ठीक, तो x बराबर a माइनस एच हम जब लेंगे तो हमारा ऊंचाई हमें कहाँ तक मिलता है? x बराबर a माइनस एच लेंगे तो जो हमें ऊंचाई मिलेगा वो क्या मिलेगा? एफ a माइनस एच। ठीक, और x बराबर जब a प्लस एच लेंगे, यहाँ b हो गया, यहाँ c, यहाँ n, यहाँ p। x बराबर a प्लस एच लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा एफ a प्लस एच। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यह हमारा जो है a माइनस एच है, एफ a माइनस एच है। क्या है? बी एन बराबर एफ a माइनस एच और ए एम बराबर हमारा क्या है? एफ a और ये क्या है? पी सी बराबर है एफ a प्लस एच। ठीक, उच्चिष्ट क्या होता है? उच्चिष्ट उसे कहते हैं उसके बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों फलन का मान कम हो तो हम क्या कहेंगे कि वह उच्चिष्ट है। जैसे m के बाएं तरफ हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ a माइनस एच, उसकी ऊंचाई ये है। एफ के दाएं तरफ जाएंगे, एफ के दाएं तरफ जाएंगे तो हमारा जो ऊंचाई प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त? एफ a प्लस एच। तो बाएं वाला ऊंचाई और दाएं वाला ऊंचाई कम रहेगा किससे? एफ a से, तो हम एफ a को क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट के लिए क्या होता है? उच्चिष्ट के लिए हमारा होगा एफ a माइनस एच से बड़ा होगा एफ a और एफ a प्लस एच से भी बड़ा होगा। जब यह कंडीशन आ जाएगा तो हम बोलेंगे अतः फलन x बराबर a पर क्या है? उच्चिष्ट है। क्या है? उच्चिष्ट है। यह उच्चिष्ट का कंसेप्ट हो गया। उच्चिष्ट में क्या होता है? x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर a माइनस एच पर फलन का मान ज्ञात करेंगे और x बराबर a प्लस एच पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। और तीनों मानों में हम देखेंगे जब एफ ए का मान इन दोनों मान से अधिक होगा तब हम बोलेंगे x बराबर a पर फलन क्या है? उच्चिष्ट है। ठीक है, अब देखिए निम्निष्ट में क्या होता है। निम्निष्ट के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए। निम्निष्ट में क्या होता है? x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, फिर x बराबर a माइनस एच पर फलन का मान ज्ञात करेंगे और फिर x बराबर a प्लस एच पर भी फलन का मान ज्ञात करेंगे। a b c, यहाँ m, यहाँ n, यहाँ p। ठीक, तो x बराबर a को फलन का मान एफ है, x बराबर a माइनस एच पर एफ a माइनस एच, x बराबर a प्लस एच पर फलन का मान एफ a प्लस एच। ठीक, तो यहाँ से ए एम हमारा कितना होगा? ए एम कितना है? a माइनस एच वाला है ना,
यहाँ से आए माइनस एच, तो एम कितना होगा एफ ए माइनस एच, और बी एन कितना होगा एफ ए बी एन, एक्स बराबर ए पर ये वाला ऊंचाई कितना मिला है बी एन एफ ए, और बी एन हो गया सी पी हमारा कितना हो जाएगा, सी पी होगा एक्स बराबर ए प्लस एच पर, एक्स बराबर ए प्लस एच ऊंचाई में कितना मिला है एफ ए प्लस एच। तो निम्निष्ठ में क्या होता है कि जो एफ ए होगा इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, मतलब बाएं तरफ से भी देखने पे छोटा आना चाहिए और दाहिने तरफ से भी देखने पे छोटा आना चाहिए। तो निम्निष्ठ के लिए हमारा हो जाएगा, निम्निष्ठ के लिए एफ ए माइनस एच बड़ा होगा एफ ए से, और इससे बड़ा होगा एफ ए प्लस एच। यह निम्निष्ठ के लिए प्रतिबंध है। कहने का मतलब है यह निम्निष्ठ कब होगा, जब इसके इधर मान भी ऊंचा होगा, इधर का भी मान ऊंचा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे निम्निष्ठ। मतलब इस बिंदु के इधर वाला बिंदु भी ऊंचा होगा और इस बिंदु के इधर वाला भी बिंदु क्या कहाँ होगा ऊंचा पर। एक बात और देना, जो एच है ना, एच बहुत छोटा राशि होता है। एच इतना छोटा होता है कि अगर ए माइनस एच है, अगर मैं इसमें से एच जोड़ दूं तो तुरंत क्या हो जाएगा ए, मतलब इतना छोटा होता है, उसके आगे अगर जाएंगे तुरंत ए पड़ेगा। जैसे ए माइनस एच के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा ए। तो छोटा होता है, लेकिन हम चित्र में इसको जो है दूर दिखाए हैं समझने के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा निम्निष्ठ। उच्छिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के नियम। तो पहला क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, y बराबर एफ एक्स लिखेंगे, मतलब दिए गए फलन को लिखेंगे y बराबर करके, ठीक। y बराबर एफ एक्स लिखते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या है, y बराबर एफ एक्स को लिखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करेंगे। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 करके उच्छिष्ट और निम्निष्ठ के बिंदु प्राप्त करते हैं। उच्छिष्ट और निम्निष्ठ के बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक। चौथा काम क्या करेंगे, d2y अपॉन dx2 ज्ञात करेंगे। ज्ञात करते हैं, ठीक। पांचवा काम क्या करते हैं, d2y dx2 में करके उच्छिष्ट और निम्निष्ठ के लिए d2y dx2 में थोड़ा सा आप ध्यान देना, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 करके उच्छिष्ट और निम्निष्ठ के बिंदु प्राप्त करते हैं। इसका मतलब x का मान क्या प्राप्त करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे ना। अब जो यहाँ से x का मान आएगा इसमें रखेंगे, d2y dx2 में x का मान रखते हैं। रखने पर एक बात यहाँ ध्यान देना, रखते हैं यही पांचवा में ही लिखना, d2y dx2 में जब x का मान रखेंगे, अगर वो धनात्मक आता है तब निम्निष्ठ क्या होता है, निम्निष्ठ। और ऋणात्मक आता है वह मान तो क्या होगा, उच्छिष्ट। क्या होगा, उच्छिष्ट, ठीक। और d2y dx2
अगर 0 आ गया, क्या आ गया? हाँ, पांचवा में पॉइंट नंबर 1 2 3 करके लिख लेना, पॉइंट 1 2 3। अगर d2i बराबर 0, थोड़ा इतना कर लो तो मैं लिखूं। हाँ देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले y बराबर fx लिखेंगे, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 करके उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बिंदु प्राप्त करेंगे। या तो हम कह सकते हैं कि x का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? x का मान। उसके बाद क्या करें, डी टू आई डी एक्स टू ज्ञात करते हैं। मतलब इसका अवकलन यहाँ से एक बार अवकलन किया है, अब फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर डी टू आई डी एक्स टू में x का मान रखेंगे। क्या करेंगे? x का मान रखेंगे तो हमें 3 उत्तर मिल सकता है। या तो धनात्मक मिलेगा, या तो ऋणात्मक, या तो शून्य। तो चलो देखो मैं तीनों के लिए क्या क्या लिखता हूँ। हाँ, पहला पॉइंट पांचवा पहला है, डी टू वाई डी एक्स टू में x का मान रखेंगे अगर धनात्मक आ गया ना, तो फलन क्या होगा? निम्निष्ट होगा। क्या होगा? निम्निष्ट। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, डी टू आई डी एक्स टू में का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो फलन क्या होगा हमारा? उच्चिष्ट। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, डी टू आई डी एक्स टू अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो हम एक यहाँ पर और एक बात करेंगे, और तब एक और चेक करेंगे। डी टू आई डी एक्स टू अगर 0 आ गया तो डी थ्री वाई डी एक्स थ्री नॉट 0 होना चाहिए उस बिंदु पर। क्या बोला? अगर डी टू आई डी एक्स टू शून्य हो गया, x के मान के लिए शून्य हो गया, और डी थ्री वाई डी एक्स थ्री शून्य नहीं हुआ, तब फलन उस बिंदु पर क्या होगा? न तो उच्चिष्ट होगा, और न निम्निष्ट होगा। ठीक, ध्यान से समझो। अगर इसका मान 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, एक बार और चेक करेंगे, मतलब डी थ्री वाई डी एक्स थ्री निकालेंगे। निकालने के बाद x का मान वही, जो x का मान इसमें रखे थे वही वाला मान इसमें भी रखेंगे। जो x का मान हम इसमें रखे थे वही मान इसमें भी रखेंगे। अगर रखने पर 0 नहीं आया तो फलन उस बिंदु पर क्या होगा? न तो उच्चिष्ट है न तो निम्निष्ट है। अच्छा देखो, एक शर्त और बचा है। मान लो ये 0 आ गया या 0 नहीं आया, तब तो हमारा काम सब सही है। यदि बाई चांस डी थ्री वाई डी एक्स थ्री डी थ्री वाई डी एक्स थ्री बराबर 0 आ गया, तब क्या करेंगे? तब डी फोर वाई डी एक्स फोर ज्ञात करेंगे। अब यहां से समझो ध्यान से। जैसे क्या होता है आवर्त, आवर्त का मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे देखो साइन एक्स का ग्राफ होता है, ऐसे चलेगा, ऐसे एक चक्कर हो गया ना, फिर अपने जो पथ है उसको दोहराएगा ऐसे ऐसे। समझ आ गया नहीं? उसी तरह इसमें भी आवर्त है। आवर्त क्या है? डी थ्री वाई डी एक्स थ्री जब 0 हो गया तो हम क्या निकालेंगे? डी फोर वाई डी एक्स फोर ज्ञात करेंगे। तो फिर वही सिस्टम, डी एक्स फोर माने डी फोर वाई डी एक्स फोर अगर धनात्मक तब निम्निष्ट, ऋणात्मक तब उच्चिष्ट। समझ आया? और 0 आ गया तब क्या करेंगे? डी फाइव वाई डी एक्स फाइव नॉट इक्वल टू 0, तो फलन उस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट होगा न तो निम्निष्ट। बात समझ आया ना? मतलब कि जैसे हम वाई से यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक, ठीक,
और उसके बाद जैसे क्या आंसर आ जाता है तो हम फिर क्या करेंगे, फिर जैसे उसको किए थे फिर वहाँ से इसको आगे और बढ़ाएंगे या इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, लेकिन कक्षा 12 में हमारा जो है अधिकांश का 99% क्वेश्चन सब इसी पे हो जाता है। ये आगे के लिए है, समझा, घबराने की जरूरत नहीं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। अगर यहाँ तक ये सब कंडीशन आ गया तो निम्निष्ट उच्चिष्ट न तो उच्चिष्ट न तो निम्निष्ट, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, अगर मान लो बाई द वे d3/dx3 जीरो नहीं आया, अरे जीरो आ गया, तब हमें क्या करना है, d4/dx4 ज्ञात करेंगे, उसमें मान रखेंगे, धनात्मक आ गया तो निम्निष्ट, ऋणात्मक आ गया तो उच्चिष्ट, जीरो आ गया तो d5/dx5 ज्ञात करेंगे, उसको वह जीरो नहीं आया तब न तो उच्चिष्ट न तो निम्निष्ट। ठीक, अगर 5 वाला भी जीरो आ गया तब 6 वाला भी निकालेंगे, ऐसे क्रम बढ़ता रहेगा आगे तक। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग जितना ये सब नोट्स लिखे थे वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करना था, हम लोग जो है चेक करने के नियम वो सब पढ़े थे ना। अगर मान लो फलन का उच्चिष्ट मान चाहिए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान बताना है, माने फलन का उच्चिष्ट मान कितना है, निम्निष्ट मान कितना है, हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन लिख लेंगे, y/f(x), क्या लिखेंगे, जिस बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, जिस बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, जैसे x बराबर a पर हमें उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है, कितने पर, x बराबर a पर, यहाँ पर उच्चिष्ट मान हो चाहे निम्निष्ट मान हो, इसमें x का मान 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा, f है, क्या होगा, कहने का मतलब यह है जिस बिंदु के लिए उच्चिष्ट होगा वही बिंदु, उसी बिंदु को फलन में रखना है। जब फलन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान, और जिस बिंदु के लिए निम्निष्ट होगा वो वाला बिंदु फलन में रखेंगे तो क्या होगा, निम्निष्ट। जैसे मान लो कि x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है, क्या है, हाँ निम्निष्ट है, निम्निष्ट है, तब निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 फलन में रखना होगा, कहाँ रखना होगा, फलन में, फलन सबसे ऊपर होता है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो अभी हम क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए, यदि y/f(x) फलन है तो x बराबर a पर फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान क्या होगा, f है। ध्यान से देखो, यदि x बराबर a पर फलन का, फलन माने x बराबर a पर फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, क्या होगा, f है, क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, y बराबर घात 3 - 2x² + x + 6 का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। चलो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फलन को लिखेंगे, y बराबर x घात 3 - 2x² + x + 6, ठीक है, इसको एक मानते हैं। दूसरा क्या है स्टेप, ddx ऑफ y ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ddx ऑफ y सभी को आता है, 3x² - 4x + 1, ये सब समीकरण नंबर 2। तीसरा काम क्या करेंगे, ddx ऑफ y बराबर 0, क्या हो जाएगा, 3x² - 4x + 1 बराबर 0, इसका गुणनखंड कीजिए, 3x² - 3x ऋण 1x धन 1 बराबर 0, 3x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, x ऋण 1 ऋण 1 कॉमन ले,
एक्स ऋण 1, फिर कितना आएगा x माइनस 1, देखिए इससे हो गया 3x माइनस 1 बराबर, फिर क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया ये 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर क्या आ गया 1 बटा क्या हो गया। ठीक है, x का 2 मान प्राप्त किया। फिर चौथा स्टेप में क्या करना है d2y dx2 ज्ञात करना है ना। d2y dx2 कितना हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 4, इसका अवकलन करना है इसका। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग 2 हो गया 3, नोट करो। अब क्या करना है 5वां स्टेप में d2y dx2 में जो x का मान 1 और 1/3 आया है ना, बारी बारी से हम उसको रखेंगे। तो चलो 2 मान आया है हमारे पास x बराबर 1 के लिए ऐसे डायरेक्ट लो, यहाँ पाई या चलो 5वां वाला इधर करते हैं, 5वां दूसरा इधर करते हैं। 5वां स्टेप मेरा चल रहा है d2y dx2 का मान कितना आया है 6x माइनस 4, x बराबर 1 पर इसको चेक करिए कितना आएगा x बराबर 1 कितना हो जाएगा 6 गुणा 1 माइनस 4, 6 में से 4 निकला 2, धनात्मक आ गया ना। हाँ, तो धनात्मक माने का आ गया निम्निष्ट। हाँ, एक बात ध्यान दिए, अगर परीक्षा में पूछे निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कर x बराबर 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा x बराबर 1 पर फलन क्या है निम्निष्ट है, x बराबर 1 पर फलन क्या है निम्निष्ट है। चलो दूसरा हम लोग चेक करते हैं d2y dx2 बराबर कितना है 6x माइनस 4, तो d2y dx2 में x बराबर कितना रखेंगे 1/3, कितना रखेंगे कितना हो जाएगा 6 गुणा 1/3 माइनस 4, 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर 2, क्या आ गया ऋणात्मक। का गया ऋणात्मक का मतलब होता है उच्छिष्ट। ठीक, लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा है ध्यान से देखो, उच्छिष्ट या निम्निष्ट मान क्या पूछा है। हाँ देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को 3 तरीके से पूछता है, जैसे उच्छिष्ट या निम्निष्ट बिंदु, उच्छिष्ट या निम्निष्ट बिंदु पूछेगा x बराबर 1 पर निम्निष्ट इतना लिखना पड़ेगा, x बराबर 1/3 पर उच्छिष्ट, बस इतना लिख देना हो गया। लेकिन यहाँ क्या है उच्छिष्ट या निम्निष्ट मान, उच्छिष्ट या निम्निष्ट मान कैसे निकलता है ध्यान से देखो। तो पहले निम्निष्ट मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, फलन को लिखेंगे, फलन समीकरण 1 y बराबर मेरा क्या है x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, जिसके लिए निम्निष्ट होगा वही मान इसमें रखेंगे। या किसके लिए निम्निष्ट है x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए क्या है इसमें मान रखिए। ये मत बोल देना, बहुत लोग परीक्षा में बोलते निम्निष्ट मान 2, ये सिर्फ जांच है, ये हमें बताएगा कि धनात्मक राशि है या क्या है निम्निष्ट है, बस इसका काम खत्म। निम्निष्ट मान पूछेगा तो फलन को उतार के उसमें x बराबर 1 हम रखेंगे, 1/3 माइनस 2 गुणा 1/2 धन 1 धन 6, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, 6 2 8 जो निकला 6 ना। तो निम्निष्ट मान कितना है 6, उच्छिष्ट मान कितना आएगा बताओ। उच्छिष्ट मान इसमें भी फलन y बराबर लिखेंगे x³ 2x² प्लस x प्लस 6, x के स्थान पे 1/3। उच्छिष्ट मान यह नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, मतलब ऋणात्मक, ये हमें बता रहा है कि मैं ऋण में हूँ और इस पे क्या है उच्छिष्ट है, बस
उच्चिष्ट मान पूछेगा, फलन को उतारेंगे, जो मेरा प्रारंभिक फलन है उसको उतारेंगे। वाई बराबर एक्स की माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 6। यहाँ रखिए 2 गुणा 1/3 स्क्वायर धन 1/3 प्लस 6, 1/3 त्रिका 9 माइनस, अच्छा यहाँ 3 है तो 1/27 हो जाएगा ना, माइनस 2/9 हो जाएगा ये, धन 1/3 धन 6। इसको थोड़ा सरल करो तो इसका उच्चिष्ट मान कितना हो गया 166/27, 166/27। निम्निष्ट मान कितना हो गया 6। x बराबर 1 पर निम्निष्ट है और निम्निष्ट मान 6, x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है और उच्चिष्ट मान कितना है 166/27। हाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि x बराबर cos x के लिए फलन y बराबर x बटा, या तो फलन लिखो सिर्फ, फलन x बटा 1 प्लस x tan x उच्चिष्ट है। क्या है? एक सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, इसे y बराबर x बटा 1 प्लस x tan x अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या समस्या होगा, ध्यान दो। इसका अवकलन जो है बहुत लंबा आएगा, ठीक है। तो जिसका अवकलन जो है बहुत लंबा आएगा तो उसका एक तरीका है मेरे पास, उसका तरीका है जो एक इसके लिए उच्चिष्ट बोल रहा है ना, हम अपना समन्वय चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम करने के बाद यहाँ निम्निष्ट लिख देंगे ना। तो सवाल कैसे हम चेंज करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना था, यह उच्चिष्ट है, क्या सिद्ध करना है, इसका जो है अवकलन जो है बड़ा लंबा होगा ना। हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन चेंज कर देंगे। कैसे बदलेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इसका व्युत्क्रम करेंगे, हम व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ उच्चिष्ट का व्युत्क्रम निम्निष्ट, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, ध्यान देखो, y बराबर ऐसे x बराबर cos x पर फलन x बटा 1 प्लस x tan x क्या है, उच्चिष्ट लाना है ना, उच्चिष्ट दिखाना है, उच्चिष्ट दिखाना है ना। अर्थात x बराबर cos x पर फलन 1 प्लस x tan x बटा x को निम्निष्ट दिखा सकते हैं, निम्निष्ट दिखा सकते हैं। क्वेश्चन हम अपना चेंज कर दिए, अब क्वेश्चन चेंज करके लगाइए। चलो सॉल्यूशन, इसको हम लोग y मानते हैं ना, अगर इसको y मानेंगे तो इसको z मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस x tan x बटे x हो गया मेरा। इसको अलग अलग कर लूँ, 1 बटा x प्लस x tan x बटा x कितना हो गया, y बराबर 1 बटा x प्लस, अब ध्यान देना हमें क्या दिखाना है, निम्निष्ट। क्या दिखाना है, हाँ। इसको समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले बात समझ आया ना। अगर यहाँ पर देखिए, अगर अवकलन में प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे नीचे हर ज़्यादा है, अवकलन करने में हर स्क्वायर आता है, जब हर स्क्वायर आता है ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप सरल करने में आपको दिक्कत होगी। उससे बचने का क्या उपाय है, अपना क्वेश्चन चेंज कर लो। चेंज हम कैसे किए, लिख के सारा है, नहीं बस डायरेक्ट इसको करें। अच्छे से समझा गया, x बराबर cos x पर फलन x बटे 1 प्लस x tan x उच्चिष्ट दिखाना था ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर cos x पर फलन इतने को निम्निष्ट दिखाइए यार। इतने को निम्निष्ट दिखाएंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट। जैसे देखो 5 बड़ा मान है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, छोटा नहीं हो जाएगा, हाँ। इसीलिए
जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो यहाँ उच्छिष्ट है तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ट। क्या हो जाएगा, निम्निष्ट। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, डी डी एक्स आप वाई करिए। डी डी एक्स आप वाई करेंगे तो इसका होगा ऋण बटा एक्स स्क्वायर धन इसका कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया? इसको 2 मानते हैं। इसको बराबर 0 मत करो। पूछो क्यों? क्योंकि एक्स का मान हमें दिया हुआ है, हमारे पास है। जब नहीं होता तो जो है हम बराबर 0 करते ना। नहीं समझे क्या? एक्स का मान दिया है ना, तब काहे के लिए एक्स का मान निकालेंगे बराबर 0 करके। बराबर 0 वाला स्टेप कट, डायरेक्ट आगे उसके d2i dx2 कितना होगा 2/x³ होगा शायद। इसका अवकलन करो, यह ऊपर हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो यह करेंगे, यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ -1 इतना हो जाएगा। ऐसा क्या होगा, +2 sec x और फिर sec x tan x। समझ में आया? अरे एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का भी अवकलन sec x tan x। समझ आ रहा है ना? फिर से समझ लो, पहले इसको समझो। यह ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -x घाते माइनस, इसका अवकलन करें तो ऋण और फिर ये ऋण 2 x पावर -2 -1 कितना हो जाएगा, धन 2 x पावर -3 इतना आएगा ना। एक्स स्क्वायर का 2x फिर इसका भी अवकलन sec x tan x। चलो अब हमें क्या करना है, x बराबर cos x पर d2i dx2 का मान चेक करो कितना आएगा। का मान x बराबर cos x पर d2i dx2 का मान प्राप्त कीजिए। कितना है d2i dx2 कितना है, 2/x घाते 3 + 2 sec x sec स्क्वायर x tan x। सही है ना? 2/cos3x, x का मनवा क्या है, प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। सही है ना? इसको ऊपर भेज दीजिए। x का मान क्या रखोगे, अरे cos x आ गया, sec x आ गया रखोगे तो वही होगा ना, क्या जरूरत है रखने की। इधर मत रखना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, बस चलने दीजिए वैसे। ये क्या हो गया है, 2 sec घाते 3x + 2 sec स्क्वायर x tan x। फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए अच्छे से, बराबर 2 sec स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, sec x प्लस इतना करो। देखा, स्क्वायर धनात्मक हुई है, ठीक, और ये sec x प्लस tan x प्रथम चतुर्थांश के लिए भी धनात्मक होगा ना। तो मिला जुला के ये पूरा राशि क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या होगा, निम्निष्ट। क्या होगा, अच्छा निम्निष्ट कौन होगा बताओ, निम्निष्ट कौन होगा, 1 प्लस x tan x बटे x बराबर cos x पर निम्निष्ट है ना। तो उसका उल्टा करेंगे, x बराबर cos x पर x बटा 1 + x tan x उच्छिष्ट होगा। आप लोग हिंदी में एक तरीके से लाइन से अपना लिख दीजिए।